राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में पुलिस भर्ती की ट्रेनिंग पूरी कर चुके दरोगाओं ने झाड़ू लगाकर योगी सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि परीक्षा पास की, ट्रेनिंग कर चुके और उसके बाद भी 14 महीनों से नियुक्ति के लिए परेशान होना पड़ रहा है। अफसर हो या सरकार हो, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि पुलिस भर्ती की ट्रेनिंग प्राप्त दरोगा पिछले कई दिनों से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं होने के कारण आज झाड़ू लगाकर इन्होंने विरोध दर्ज कराया है। 2016 पुलिस भर्ती के 2486 दरोगा ट्रेनिंग के बाद नियुक्ति के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। जी देखिए, हम लोग 2016 दरोगा भर्ती हैं। 2016 में फॉर्म भरा, उसके बाद की सारी प्रक्रियाएं वर्तमान सरकार में हुई। उसके बाद भी विद्वेषपूर्ण तरीके से सरकार हमारी नियुक्ति के लिए कोर्ट में कोई पैरवी नहीं कर रही है। लगातार प्रशिक्षण के बाद 14 महीने से हम लोग घर पे हैं। प्रशिक्षण पे भी 1 रुपए की न तो तनख्वाह मिली है, न तो वर्तमान में कोई आर्थिक हमें समायोजन किया जा रहा है हमारा कि कोई हमारी सैलरी बने, हमें स्टाइपेंड भी कुछ दिया जाए, हम उस खर्चे में घर तो चला सके। आखिर हम प्रशिक्षण प्राप्त करके घर बैठे हुए हैं। ऐसे हमारे मन में ऐसे सवाल आते कि अब हम करें क्या। न तो आयु के रूप में किसी में योग्य है, एज से हम कहीं एलिजिबल नहीं है नौकरी करने के लिए, किसी भी सेवा के लिए हम फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। ऐसे में सरकार से केवल एकमात्र विनती मेरी है, आज हम लोगों ने यहाँ झाड़ू लगा के सफाई करके सांकेतिक रूप से सरकार से यह निवेदन किया है, आग्रह किया है, जैसे सरकार आताताइयों की सफाई कर रही है प्रदेश में, केंद्र सरकार पूरे देश में, ऐसे ही हमारे नियुक्ति की भी जो रोड़ा आ रहा है उसको साफ करें। यह 400-500 का जत्था पूरा 2486 का बैच जो आज प्रदेश में होना चाहिए था, गुंडागर्दी, भूमाफिया इत्यादि के खिलाफ हमें एक्टिव होकर समाज के लिए कार्य करना चाहिए, समाज की सुरक्षा के लिए आज हम यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं इको गार्डन में। हम यहाँ बेरोजगार बैठे, न हमारे पास आर्थिक उन्नति है न सामाजिक उन्नति, तानों से हम सराबोर हैं। हो सकता है कल को हम सुसाइड करने को भी अग्रसर हो सकते हैं। हमारा मन हमारे बस में नहीं, क्योंकि सरकार का सहयोग हमें नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैधानिक तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से हमारे आदेश को, जो हमारे केस में आदेश हुआ है, उसे 7 महीने से रोक रखा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 3 महीने में कोई भी ऑर्डर रिलीज हो जाता है। उसके बाद भी हमारा ऑर्डर रिलीज नहीं हुआ है, या केवल और केवल राजनीतिक विद्वेष के कारण है। राज्य सरकार से हम निवेदन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे पैरवी के लिए जो भी मेंशनिंग हो सकती है उसको करे, जिससे जल्द से जल्द हम नियुक्ति प्राप्त कर सकें और इस स्थल को छोड़कर प्रदेश के थानों में जाकर जनमानस की सेवा कर सकें। मेरा ये कहना है कि हम बहुत सी समस्याओं से इस समय जूझ रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो स्पेशली महिलाओं के लिए हो। और हमें सिर्फ 14 महीने में सिर्फ लॉस ही लॉस मिला है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला हुआ। चाहे वो हमने अपने 2 जो साथी हैं उनको खोया है, चाहे ये कहें कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके माँ बाप बहन उनको खोया है, चाहे आर्थिक रूप से बहुत नुकसान झेला है। तो हमने सिर्फ समस्याओं को ही झेला है, बाकी हमें कोई भी हैप्पीनेस अभी तक नहीं मिली है। हाँ, हैप्पीनेस थी, क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग पे गए थे तो एक मन में था कि एक खुशी आई थी कि हाँ चलो अब हमें सक्सेस मिली है या अब हमें रोज़गार मिलेगा। लेकिन वो खुशी भी कुछ ही महीनों की थी, कुछ ही क्षण की थी। उसके बाद से हम फिर बेरोजगार होकर अपने घर पर बैठ गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये निवेदन है, हम सबका ही निवेदन है, क्योंकि आज 400-500 की संख्या में हमारे सारे दरोगा भाई आए हुए हैं। तो हम सबकी तरफ से एक ये निवेदन है कि आपने आज तक हमारा पूरा साथ दिया है, शुरू से लेकर अंत तक आपने हमारा पूरा साथ दिया है। बस ये सोच लीजिए कि हम लोग बहुत ही एकदम किनारे पे आ गए हैं। तो अब आगे आके अपना हाथ हमारे हाथ में दीजिए और हमें पार लगाइए। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमें इस भव सागर से हमें एकदम पार लगा दीजिए, ताकि अब हम दर ना भटकें। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि हमारी नियुक्ति जल्दी से जल्द से जल्द कराई जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से। जब जॉब लग जाती है इंसान की, तो इंसान को ये लगता है कि हम अपने घर का आर्थिक सहयोग करेंगे, लेकिन हमारे साथ में तो चीज़ें अलग ही हो रही हैं। ट्रेनिंग में हमें सिर्फ स्टाइपेंड मिलता था 3500 रुपये, तब भी हमने घर से पैसे ले लेके, कर्जा ले लेके ट्रेनिंग की। उसके बाद में ये था घर वालों को कि कम से कम जब नियुक्ति हो जाएगी, इनकी पोस्टिंग हो जाएगी आफ्टर ट्रेनिंग, तब तो ये मतलब घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे घर वालों से पैसे मांग रहे हैं। अब तो हमें ऐसा फील भी नहीं होता है कि हमारी जॉब भी लगी है, क्योंकि इस जॉब के लिए हम बहुत पैशनेट थे। इस सिस्टम में हम इसलिए आना चाहते थे, आके कुछ समाज के, देश के लिए कुछ करना चाहते थे। लेकिन अब ये हमारा जो पैशन था ना, वो ख़त्म हो गया। ये जॉब हमारी सिर्फ मजबूरी बन गई है। आखिर कब तक इंतज़ार करेंगे हम लोग लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद से ये उम्मीद थी कि आज बस बहुत जल्दी ही पीओपी हो जाएगी, पीओपी के बाद हमारा कहीं ना कहीं नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन नियुक्ति के बजाय हमको घर भेज दिया गया। घर जाने के बाद भी हमको लगा कि हो सकता है कुछ दिन की बात है, सरकार हमारा केस जल्दी ही पैरवी करा के निपटाएंगे और हमको जल्दी ही नियुक्ति मिलेगी। लेकिन ये इंतज़ार हमारा लगातार चलता जा रहा है, अभी तक चलता जा रहा है, और हम अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम दूसरी नौकरी के लिए प्रयास करें या इसी का इंतज़ार करते रहें। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारे इस केस के लिए एक पैरवी करा करके
जल्दी से जल्दी निर्णय लाने के लिए प्रयास करें, जिससे कि हम लोग भी थाने में नियुक्त करके कुछ काम कर सकें।